Hey guys, welcome to the channel. So this is the routine every day. So this is what my life is all about. पहले पूरा दिन जॉब करो और फिर उसके बाद शाम को आने के बाद में अपनी हॉबी पूरी करो, व्लॉगिंग। सो अभी आपको पता चला कि मेरे जितने भी व्लॉग्स होते हैं वो ओकेजन गुजर जाने के बाद में इतने दिनों का गैप के बाद में क्यों आते हैं। सो उसका रीज़न यही है, टाइमिंग सिर्फ यही मिलता है और हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। तो वो जो एक छुट्टी है वो तो कहाँ निकल जाती है समझ में भी नहीं आता है। थोड़ा बहुत आराम भी करने का हक बनता है भाई। अभी सीन ऐसा है कि बीवी गई हुई है मायके, तो सब कुछ अपने को ही करना है। सब कुछ करने से और एक चीज़ याद आई कि खाना भी बनाना है। कल तो बना लिया था, कुछ दाल राइस वगैरह कुछ कर लिया था, लेकिन उससे पहले फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेश होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा देसी इलाज, जो कि है एक अच्छी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। वैसे मेरी चाय काफ़ी अच्छी बनती है, माई वाइफ कैन वाउच फॉर इट। सो पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें करते हैं। वैसे आज का व्लॉग जो है वो थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया है। एक मिनट, लेट मी शो यू। सो 1 2 और ये बड़ा वाला 3। सो क्या करता हूँ, पहले चेंज वेंज कर लेता हूँ, अच्छे से फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ, चाय वगैरह बना लेता हूँ और खाने की प्रिपरेशन कर। तो पहले वो सारी चीज़ें निपटा देता हूँ, फिर इसको आराम से बैठ के करते हैं, ठीक है। मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। सो भाई चाय का जो फंडा है वो बहुत ही सिंपल है। मुझे लगती है 3 चीज़ें, लौंग, इलायची और अदरक। सो फटाफट चाय बनाते हैं। सो इन द मीनवाइल जब तक ये चाय बॉईल होती है तब तक मैं फटाफट जाता हूँ और फ्रेश होके आता हूँ। सो शावर वगैरह ले लिया और पूरी तरीके से फ्रेश हो गया। अभी चाय भी रेडी है, चाय लेते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद में कुकिंग पे लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं। बेसिकली ये घड़ी थोड़ी सी आगे है, 8:15 हो चुके हैं। तो फटाफट सब चॉपिंग विपिंग करके सब रेडी करना पड़ेगा, नहीं तो खाना खाते से खाते बहुत लेट हो जाएगा। तो अभी मिल्क डालने के बाद में थोड़ी देर और चाय बॉईल होने देना है, तब तक टीवी ऑन करता हूँ और तारक मेहता स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट किया है। आई थिंक सो आई हैव रीच अप टू समवॉट अराउंड 220 एपिसोड्स। आप लोग बोल रहे होगे कि क्या ज़रूरत है व्लॉगिंग करने का, अगर इफ़ यू हैव अ गुड सेटल्ड जॉब और आप पूरा दिन का काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप व्लॉगिंग कर रहे हो, क्यों इतना खुद को तकलीफ दे रहे हो। टाइम पे व्लॉग्स बना नहीं पा रहे हो, एडिटिंग को टाइम जा रहा है, उतना टाइम मिलता नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास में एक आंसर है और वो आंसर एक पिक्चर के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। आप लोगों ने, सब लोगों ने कौन है प्यारे पिक्चर तो देखी ही होगी। उसका एक डायलॉग है, जब आपको याद होगा कि ऋतिक वॉज लाइक सर्चिंग फॉर अनदर सोर्स ऑफ इनकम। तो उसमें लाइक फरीदा जलाल और सतीश शाह, जिनके यहाँ पर ऋतिक और उसका छोटा भाई रेंट पे रह रहे थे, तो एक सीन आता है वहाँ पर जब फरीदा जलाल बोलती है कि अरे वो कितना काम करेगा, दिन में तो इतना काम कर ही रहा है, अभी क्या रात को भी काम करेगा। तो उस टाइम पे सतीश शाह जो बोलते हैं, दिन में वो जो काम करता है वो अपने पेट के वास्ते करता है, लेकिन शाम को जो काम करेगा या रात को वो जो काम करेगा वो अपने सपना पूरा करने के लिए करेगा। थोड़ा सा आगे पीछे वर्ड्स रहेगा, बट आई होप यू गॉट द आइडिया कि ये किस लिए है। सो बेसिकली दिस इज माई हॉबी, ये मेरा सपना है। व्लॉगिंग इज समथिंग लाइक आई वांटेड टू डू इट सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जेठालाल ने बहुत गलत किया। टाइम टू मेक सम डिनर। राइस अच्छा सा क्वांटिटी बच गया मेरे पास में, क्योंकि राइस मेरे पास में कल का भी बचा हुआ है और उससे पहले का भी बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, मैंने एक रेसिपी देखी हुई है लेफ्ट ओवर राइस के साथ में। सो लेट्स वर्क आउट दैट वे। सो बताता हूँ क्या बना रहा हूँ। तो मेरे पास में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में राइस बचा हुआ है यहाँ पर। आई एम गोइंग टू मेक पैनकेक्स आउट ऑफ दिस लेफ्ट ओवर राइस। इट्स ऑलरेडी 9, तो अगर मैं और डिले करूँगा तो इट विल गो बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर आराम से बैठता हूँ खाना पीना खा के अपना अनबॉक्सिंग करने के लिए। इट्स चॉपिंग टाइम नाउ। सो
इतने सारी वेजेस है जो इस राइस के अंदर जाएगी एंड देन यू नो लाइक आई मेक सम गुड पैनकेक्स। सो चॉपिंग हो गया है, चॉप्ड कैप्सिकम, कैरेट, अनियंस और यहीं पर बीच में मिक्स्ड है ग्रीन चिली। सो दिस इज द लेफ्ट ओवर राइस। अभी ये सबको मिक्स करना है और इसको बाइंडिंग करने के लिए वी विल यूज ऑल पर्पस फ्लोर। सो ये जो पूरा प्रोसेस है मतलब वो दिखाने का ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। लेट अस डायरेक्टली जंप ऑन टू आवर फाइनल रिजल्ट जो पैनकेक्स बन के तैयार होएगा। तो वो वाला जो पार्ट है फ्राइंग का, वो वाले पार्ट पे ही डायरेक्टली लेके चलते हैं इस वीडियो को और फिर उसके बाद तो अपने को बहुत कुछ करना है। सो मुझे राइस को ग्राइंड करना पड़ा और इसमें मैंने 2 चम्मच राइस फ्लोर ऐड किया है और 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। राइस फ्लोर मैंने इसलिए ऐड किया है टू यू नो क्रिएट द मीन्स लाइक जनरेट द क्रिस्पीनेस एंड बेसन बाइंडिंग पर्पस के लिए। सो ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब इसमें डालना है। अब एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में मैं कुकिंग तो कर नहीं सकता हूँ, तो इसको रखता हूँ साइड में और फाइनल प्रोडक्ट ही दिखाता हूँ डायरेक्टली। फाइनल प्रोडक्ट रेडी, खाना फटाफट फिनिश करते हैं। वैसे एक्चुअली मैंने ये छोटा छोटा बनाया, इफ़ यू सी दिस आई हैव मेड इट स्मॉलर साइज बिकॉज होता क्या है कि इसको टर्न करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है अगर बड़ा बनाऊंगा तो। मैंने ट्राई किया था पहला वाला लेकिन वो यू नो लाइक ब्रेक हो रहा था, तो फिर मैंने छोटे छोटे पैनकेक्स बनाए। सो नाउ दिस इज़ गुड इनफ और फटाफट खाना फिनिश करता हूँ, फिर उसके बाद में अपना अनबॉक्सिंग लेते हैं। काफ़ी लेट हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 11, काफ़ी टाइम हो गया। एक्चुअली मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा नीचे, इसके वजह से लेट हो गया। तो खाना खा के मिलते हैं। Day 2. वेलकम टू हमारा चैनल। आज हमारा सामान आ चुका है और मेरा साइकिल भी आएगा। मेरा साइकिल भी आ गया। सो बेसिकली ही इज डिमांडिंग द साइकिल जो कि प्लान्ड है लेने का मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जनवरी, बिकॉज जनवरी एंड में इसका बर्थडे आता है। सो टुडे वी आर हैविंग अ स्पेशल गेस्ट बेसिकली फॉर द अनबॉक्सिंग थिंग। सो हमेशा हम लोग हर छोटी चीज से चालू करते हैं अनबॉक्सिंग। आज हम लोग बड़ी चीज पहले खोलेंगे, ठीक है? मैं अभी सुसु करके आया है। ये भी कोई बताने वाली चीज है? नहीं। तो फिर क्यों बता रहे हो? सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, सही जगह से ओपन किया है। रियली हैवी। सो दिस इज ए सिंगल ट्राइपॉड स्टैंड जो ये ट्राइपॉड के लिए ही बनाई गई है या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइपॉड इस चीज के लिए बनाया हुआ है। मैंने लिया है रिंग लाइट जो कि मेरे फोटोग्राफी के लिए और मेरे व्लॉगिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आपको बता देता हूँ, एक्चुअली मैं डिजिटेक का लेने वाला था बट ये जो है ओसाका का, अगेन यू नो लाइक आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस इज मेड इन इंडिया, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसका रिव्यू भी पढ़ा था। बाकी के डिटेल्स इसको ओपन करता हूँ और शेयर करता हूँ। सो दिस इज अ 10 इंच रिंग लाइट विथ 25 वॉट्स मैक्सिमम पावर और जो डिमेबल पावर है जो सबसे लोएस्ट है दैट इज 15 वॉट्स और इसका जो कलर टेम्परेचर है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 3400 केल्विन्स टू 5600 केल्विन्स। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो है अपनी रिंग लाइट जो कि बबल रैप की हुई है। सो दिस इज द साइज विच आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। मुझे इससे बड़ी लाइट नहीं चाहिए। 18 इंच की डिजिटेक की मैंने देखी थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था मेरे होम पर्पस के लिए। मेरा जो नॉर्मल डे टू डे पर्पस है फोटोग्राफी का या व्लॉगिंग का, उसके लिए आई थिंक सो दिस इज मोर देन इनफ। यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलता है विच इज़ वेरी यूजफुल। इसको रखता हूँ साइड में। साथ में मुझे मिला है इसका कनेक्टर जो कि इसमें लगेगा। अब वो कैसे लगेगा क्या लगेगा वो प्रॉपर सेटअप करके मैं आपको बताऊँगा। साथ में ये समथिंग मोबाइल होल्डर काइंड ऑफ थिंग है तो वो भी फिटिंग करके मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये USB केबल है। सो USB केबल के साथ में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर लाइट के पीछे पावर का बटन माइनस प्लस यानी कि जो वार्मथ है जो मैंने आपको भी बताया केल्विन्स के बारे में उसका इसमें दिया हुआ है।
अभी इसको जब भी मैं यूज़ करूँगा तो एग्जैक्टली आपको मैं बता पाऊँगा कि क्या है। पूरा सेटअप करने के बाद में फिर आपको दिखाता हूँ। कैन गो अप टू लाइक, ये तो रूफ तक चला जाएगा। सो इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रॉपरली सेटअप करता हूँ लाइट के साथ में, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। जंपिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी ली है वो है ये, जो मैंने ऑलरेडी एक यूज़ की हुई है, बट वो जो है वो मतलब मैंने ऐसे नॉर्मल चलता फिरता काम के लिए मैंने लिया था, बट दिस वन इज प्रॉपर सॉलिड मेड मोबाइल माउंट है सेपरेटली। तो ये मेरे लिए भी काम आने वाला है, मेरे बच्चों के लिए भी काम आने वाला है, बिकॉज अभी इन लोगों की जो स्कूलिंग विलिंग सब चल रही है वो सारी की सारी ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस आ रही है, तो मोबाइल वगैरह होल्ड करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। सो ये एक अच्छा वाला मैंने लिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, सो दैट इट कैन हेल्प यू गाइस कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेना चाहिए, क्या प्राइस है वगैरह, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। दिस इज अ स्लाइटली बिगर बॉक्स। ये बहुत ही काम की चीज़ है मेरे ब्लॉगिंग के लिए भी, और जो अभी ट्रैवल वगैरह मैं करूँगा उसके लिए भी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो बॉक्स है उसको रखते हैं साइड में, और जो मैंने दिवाली वाली चीज़ आपसे डिस्कस की थी कि जो दिवाली में मंगाना चाह रहा था मैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया, तो वो पहले दिखा देता हूँ आपको। सो जैसा कि आप देख रहे हो, आप थोड़ा सा सरप्राइज हो गए होंगे कि ये कैश क्यों ओपन कर रहा है इतना सारा, और कैश क्यों मंगाया। सो दिस इज नॉट ओरिजिनल नोट्स, दिस आर फेक नोट्स। मतलब फेक नोट्स इन द नॉट फेक नोट्स, बेसिकली फॉर प्लेइंग पर्पसेस। मतलब जो हम लोग बिजनेस गेम वगैरह खेलते हैं ना, मोनोपोली वगैरह, तो उसके लिए है। सो यू हैव डिनोमिनेशंस रेंजिंग फ्रॉम 10, 20, 200, देन यू हैव 500, यू हैव 50 का, यू हैव 100 का। सो ये सारे बंडल्स है इसके अंदर, जो हम लोग दिवाली के टाइम पे बोलते हैं ना, शुभ माना जाता है कि थोड़ा बोलते हैं ना ताश खेलना चाहिए, कार्ड्स बेसिकली, तो वो खेलने के लिए ये चीज़ मंगाई थी, लेकिन पोपट हो गया, ये डिलीवरी नेक्स्ट डे आई। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन बॉक्स। इसमें एक है बॉक्स, इसको रखता हूँ। ये बॉक्स भी बहुत बढ़िया है, गुड क्वालिटी। दिस आर मेंट फॉर आपके एक्शन कैमरा के लिए। सो एक्शन कैमरा 1, एक्शन कैमरा 2 यहाँ पर आपका फिट हो जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर आपको कुछ साथ में सामान वगैरह रखना है तो आप रख सकते हैं, केबल्स रख सकते हैं, बैटरी रख सकते हैं, चार्जर रख सकते हैं। मेरा कैमरा बैग तो था, तो वो उसमें मेरा प्रॉपर DSLR वगैरह था, लेकिन वही बैग मैं यूज़ कर रहा था अपना एक्शन कैमरा भी रखने के लिए, विच आई फील कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे सारी चीज़ें यू नो लाइक इट कैन क्रिएट अ मैस, और काफ़ी कंजेस्टेड भी हो गया था। सो इसीलिए मैंने ये वाला बॉक्स मंगाया है, एंड दिस बॉक्स इज़ रियली गुड। तो मुझे मतलब जो साइज़ है इस बॉक्स का, मुझे लगता है कि इसके अंदर आराम से मेरी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब आ जाएगी। ये वाला जो बॉक्स है जो मैं भी ओपन करने जा रहा हूँ, ये सबसे पहले आई हुई चीज़ है, लेकिन सबसे लास्ट में मैं ओपन कर रहा हूँ। हमारे टाइम पे जो गेम्स वगैरह होते थे तो वो कैसे होते थे और क्या क्या गेम्स होते थे, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। बॉक्स की काफ़ी दुर्गति हो चुकी है, आई होप सामान अंदर इंटैक्ट है। ये चीज़ आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखी होगी ऑनलाइन वगैरह पे, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे ये चीज़ काफ़ी प्रमोट हुई है। सो ही इज़ गेटिंग सुपर एक्साइटेड, क्योंकि कलर वगैरह और ये सारी चीज़ें देख के इसको ऐसा लग रहा है कि ये इसी के लिए है। फ्रैंकली स्पीकिंग इसी के लिए ही है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज ये कैसे यूज़ होगा, कैसे काम करेगा, इसका थोड़ा व्लॉग में डालना पड़ेगा, ताकि ये भी समझ सके और आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा गाइडेंस दे पाऊँ। एक तो यूज़र मैनुअल, उसको साइड में रख देते हैं। सो बॉक्स में बेसिकली 4 चीज़ें आई हैं। एक तो USB केबल आपको बताया था मैंने, दूसरा आपको ये TV कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑडियो वीडियो का केबल भी दिया हुआ है, AV का केबल दिया हुआ है, और इसमें साथ में 2 चीज़ आती है। एक जो आप यहीं पर स्क्रीन के साथ में विथ रिमोट खेल सकते हैं, ये वाला, और साथ ही साथ में अगर जैसे आपको टीवी पे कनेक्ट करना है तो टीवी पे कनेक्ट करने के लिए ये इसमें साथ में रिमोट दिया हुआ है। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक बैटरी है विच इज़ BL5C। BL5C के बारे में आपने तो सुना ही रहेगा, नोकिया में जनरली यूज़ होता था ये बैटरी।
सो ये बैटरी मैं इसमें वापस डाल देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसमें मारियो है, मारियो के डिफरेंट वर्जन्स है, टर्टल्स है, कॉन्ट्रा है। साउंड सुन रहे हो? तो 90s के जो किड्स है ना वो बराबर पहचान लेंगे ये साउंड को। सो देयर आर टोटल 400 गेम्स इन दिस। सो यू नो लाइक मैं अगर पूरा बताने जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और स्क्रीन पे अगर आपको दिखाऊं तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। होम अलोन था ये, और डे 2 में चला गया था बिकॉज जो पहला डे था शूट में जो मैंने कुकिंग वगैरह किया वो काफ़ी डिले हो गया था। इसके लिए फिर मैंने बोला कि ना ज़्यादा स्ट्रेच करके मतलब नहीं है, तो अनबॉक्सिंग मैंने डे 2 में किया था। सो डे 2 में माई बच्चू वॉज विथ मी, सो ही वॉज देयर एंड यू नो लाइक आई एंजॉयड लाइक एनीथिंग। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया रहेगा। काफ़ी अच्छे कंटेंट्स मैंने प्लान करके रखे हैं। सी आई एम शेयरिंग माई एंटायर लाइफ ऑन माई डिजिटल प्लेटफॉर्म। आई एम जस्ट एक्सपांडिंग माई हैप्पीनेस to the entire world. That is the only idea behind everything. अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और क्या आप जानना चाहते हैं, बिकॉज मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में जो मेरा करवा चौथ का ब्लॉग था उसमें मैंने मेरे प्रोफेशन के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बोली थी। तो अगर आप लोगों को रियल एस्टेट के रिलेटेड, नवी मुंबई या मुंबई के रिलेटेड कुछ भी अगर रहेगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों को रिप्लाई करने का। विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द हार्ट।